अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। हमारे पास नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन। कहते हैं हीट एनर्जी को हम किस में मेजर नहीं कर सकते, हीट एनर्जी को हम केल्विन में मेजर नहीं कर सकते, BTU में हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस पर मोलिक्यूल मोल ऑफ अ मोलिक्यूल ऑफ अ गैस इज, ये इसका हमारे पास जो डेरिवेशन थी हमारे पास क्या है 3/2RT। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इफ़ आर डाइलेक्ट्रिक हैविंग ER इज इक्वल टू 2, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कॉन्स्टेंट हमें 2 दे दिया गया, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस विल बी, कह रहे उसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, उसकी जो कैपेसिटेंस हमारे पास वो डबल हो जाएगी। ठीक है। द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट इज, हमारे पास जो पाथ ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो मूविंग परपेंडिकुलर है फील्ड के, ठीक है, वो हमारे पास उसका पाथ होता है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है न्यूट्रॉन। नंबर हमारे पास 5th है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया डेल A इज, हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है E डॉट डेल A हमारे पास बराबर था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास ये फॉर्मूला है, किसके बराबर है, फ्लक्स बराबर है किसके, E डॉट डेल A के। ठीक है, ये इसका स्केलर प्रोडक्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट कैरियंग कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है जो हमारे पास कंडक्टर की, वो करंट पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती, करंट पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 है, नॉन इंडक्टिव कॉइल इन अ रेजिस्टेंस बॉक्स इज यूज टू मिनिमाइज, हमारे पास जो नॉन इंडक्टिव कॉइल है रेजिस्टेंस बॉक्स पे वो हम यूज़ करते हैं किसको मिनिमाइज करने के लिए, हम सेल्फ इंडक्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 8 हमारे पास है, कॉनकेव मैग्नेटिक पोल विद अ फिक्स ऑफ आयरन सिलेंडर इन अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर मेक द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाता है। ठीक है। हमने जो यू शेप का कॉनकेव, हमने क्या कहते हैं यू शेप का मैग्नेट यूज़ किया था, हम जो मैग्नेट हमने यूज़ किया था यू शेप का, वो इसलिए यूज़ किया था ताकि हमारे पास जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड वो रेडियल बन जाए। ठीक है, इसलिए हमने उसको यूज़ किया था। नंबर 9 हमारे पास है, डैश इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, हमने बताना इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी नहीं है हमारे पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमारे पास यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी स्केलर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं है। नंबर हमारे पास 10 है, व्हेन द कंडीशन R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 is satisfied in the Wheatstone bridge, the current in the galvanometer becomes, हमारे पास अगर ये सेटिस्फाई हो कंडीशन तो हमारे पास जो करंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस इन डैश ट्रांजिस्टर, हमारे पास जो एमीटर बेस्ड जंक्शन है वो PNP और NPN दोनों में हमारे पास फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर 12 है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, हमारे पास जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हम मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से 1/μ/ε। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, हमें जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है पेयर प्रोडक्शन के लिए वो हमारे पास होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने जब डेरिवेशन की थी तो हमने उसमें उसको सोल्व किया था। वेव नेचर ऑफ लाइट इज प्रपोज्ड बाय, हमारे पास जो वेव नेचर ऑफ लाइट है वो किस चीज़ को हम इसमें से उसमें क्या कहते हैं, कौन सा आंसर है उसमें, प्रपोज किस चीज़ को करते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस भी नहीं है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं है। नंबर 15 है, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द nth ऑर्बिट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है nth ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या होगा, NH/2π होगा। ठीक है, ये हमारे पास बोहर के पोस्टुलेट्स हैं, उनमें पोस्टुलेट है एक। ठीक है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज डैश ऑफ मैटर, हमारे पास जो रिवर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होता है एनाहिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 17 है, नंबर 17 हमारे पास क्या है, इफ़ m नोड इज़ द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली इफ द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू, हमारे पास जो मिनिमम एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, 2m0c² इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व करें यही आंसर आता है, मिनिमम एनर्जी में यहाँ पर यही रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 18 है, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज इज, हमारे पास जो कॉम्पटन स्कैटरिंग की हमने डेरिवेशन की थी, डायग्राम बना के भी हमने किया था इसको सोल्व, तो उसमें हमारे पास जो क्या कहते हैं वेवलेंथ थी एक्सरेज की स्कैटरिंग के बाद वो इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। नंबर हमारे पास 19 है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम द लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बिलोंग टू, हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा वो हमारे पास लाइन सीरीज कौन सी होगी, स्पेक्ट्रल सीरीज होगी लेमन सीरीज। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा लेमन होगी, सेकंड में आएगा तो बाल्मर होगी, अगर थर्ड में आएगा तो पैस्टन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, इन अ हाइड्रोजन एटम इन केस ऑफ बाल्मर सीरीज द इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू बाल्मर, जैसे अभी हमने बताया बाल्मर मतलब सेकंड में आगे फॉल करेगा तो बाल्मर सीरीज होगी, इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कंटेन वेवलेंथ गिवन बाय बाल्मर सीरीज, देखें सेकंड में आएगा तो इसका मतलब हमारे पास जहाँ पे ये देखिए थर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, हमारे पास यहाँ पर यहाँ आएगा 1 वेवलेंथ, तो हमारे पास ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 22, ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, आर अलाउड फॉर विच MVR हमारे पास के एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या था, NH/2π के बराबर था, पीछे भी आ चुकी है, यहाँ वर्डिंग चेंज करके आई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 23, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इन द रेंज, हमारे पास जो एक्स रेज की वेवलेंथ उसकी रेंज होती है 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक उसकी रेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 24, एक्स रेज आर सिमिलर इन नेचर टू, हमारे पास जो एक्स रेज हैं वो हमारे पास गैमा रेज की तरह होती हैं, ठीक है। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, हमारे पास जो स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ की जो हमारे पास जो डेरिवेशन है वो हमारे पास क्या थी, E = α/T4। नंबर 26, द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र प्रोडक्शन इज, हमारे पास जो लेज़र प्रोडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास है स्टिमुलेटेड इमिशन के तौर पे काम करता है। नंबर 27, द रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड और फर्स्ट का रेशियो बताना है तो थर्ड और फर्स्ट का रेशियो 3:1, 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 28, मेटास्टेबल स्टेट हैव द मीन लाइफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट की जो मीन लाइफ होती है वो एक्सपोनेंट -3 सेकेंड होती है, ठीक है। एक्सपोनेंट -3 सेकेंड तक वहाँ पर जाके क्या कहते हैं एलिमेंट, वहाँ पर कोई भी पार्टिकल वहाँ पे स्टे करेगा, ये उसकी क्या कहते हैं मीन लाइफ है। द प्रोडक्ट ऑफ डीके कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ डीके कांस्टेंट, ये क्या लिखा हुआ है, डीके लिखा हुआ है, DECAY डीके कांस्टेंट, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ डीके कांस्टेंट लैम्डा एंड हाफ लाइफ T½ ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स इज, हमारे पास जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ डीके कांस्टेंट लैम्डा और हाफ लाइफ का जो हमारे पास क्या था प्रोडक्ट था डीके कांस्टेंट लैम्डा एंड हाफ लाइफ T½ ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स, हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, तो इसका हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 0.693 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इन रेडियो एक्टिव डीके लो n इज इक्वल टू n0e⁻⁻λT रिप्रेजेंट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये डीके कांस्टेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियम इज 1600 ईयर, आफ्टर 6400 ईयर द सैंपल ऑफ अ सर्वाइविंग रेडियम वुड बी, कह रहे हैं हाफ लाइफ हमें रेडियम की 1600 साल दे दी, फिर हमसे कह रहे हैं 6400 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 6400 ईयर द सैंपल ऑफ द सर्वाइविंग रेडियम, अब जो सर्वाइविंग रेडियम में जो सैंपल है वो क्या कहते हैं उसका वो कितना बच जाएगा, वुड भी कितना होगा 1/16 होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन H2, ठीक है, H12 इज 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी, हमारे पास करें उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी वो हमारे पास होगी
5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है दोनों, ये सोल्व करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 33 है द मेथड ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ स्पेसिमेन बाय C14 इज कॉल्ड। हमारे पास जो मेथड है इसकी मदद से क्या करते हैं हम एज फाइंड कर सकते हैं C14 की, उससे हम कहते हैं सर्वाइविंग रेडियम। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, इस तरह हमने आज 33 हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs थे। ठीक है, फिज़िक्स के, तो हमने इन्हें समझने की कोशिश की है। आपको इनमें से कोई भी MCQ समझ में ना आया हो, आप क्या कहते हैं कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।